के वीडियो में जानेंगे कि पेशाब में जलन क्यों होती है, पेशाब में जलन होने की क्या कारण है। उसके बाद कुछ देसी नुस्खा आपसे शेयर करेंगे। इस देसी नुस्खे के माध्यम से पेशाब की जलन को हमेशा-हमेशा के लिए आप खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेशाब में जलन होने का कारण क्या है, उसके बाद निवारण जानेंगे। दोस्तों, जब भी पेशाब में आपके जलन हो, 2 का 3 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है या तो आप कम पानी पीते हैं, उसके कारण जलन हो रही है जब आप युवावस्था में होते हैं। जैसे उसके बाद दोस्तों कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको प्रोस्टेट से संबंधित समस्या है तो भी जलन होगी। लेडीज़ हैं तो दोस्तों यूरिनरी कोई इन्फेक्शन है, मासिक धर्म की कोई प्रॉब्लम है तो भी होगा। आपके पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, आप कब्ज की शिकायत है तो भी होगा। आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो भी पेशाब में जलन होगी। किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपके पेशाब में जलन होगी। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग रखिए। आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको किससे संबंधित हो रही है। गैस बनी है कि दोस्तों आपको कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है। अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है तो किसी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा। आपको अगर लेडीज़ हैं, मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या है, तो भी दोस्तों आप किसी लेडीज़ डॉक्टर से उससे संबंधित इलाज कराना पड़ेगा, ये समस्या खत्म। अगर आपको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है, तो दोस्तों इसके लिए आपको भी यूरोलॉजिस्ट से मिलना होगा। देखना पड़ेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, उसे आप दूरी करिए। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी के कारण जलन हो रही है या कम पानी पिए हैं, तो पानी की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। अगर गर्मी है, तो गर्मी के हिसाब से क्या आप काम करते हैं, किस हिसाब से काम करते हैं, काम के हिसाब से पानी की मात्रा दोस्तों ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों वैसे तो नॉर्मली हमें 2 से ढाई लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। लेकिन अगर गर्मी का समय है, तो दोस्तों ये अपने आप ऑटोमेटिक दोगुना हो जाता है। ठंडी का समय है तो ठंडी के समय में दोस्तों कुछ लोग हैं कम पानी पीते हैं, तो दोस्तों तब भी हमें 2 से ढाई लीटर पानी मिला-जुला के पीना ही चाहिए। पानी हमारी किडनी को फ़िल्टर करने में मदद करता है, खून को साफ़ करने में मदद करता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर भगाता है। तो दोस्तों पानी की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। और इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो बाहर की चीज़ें खाना आपको छोड़ना होगा। चीनी मिठाइयाँ अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उसे छोड़ना होगा, क्योंकि ये सारी बाहर की चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं। हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही करना है, बाहर का खाना छोड़ना है। अपने घर के नॉर्मल चीज़ें जो घर पे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो कुछ भी बन रहा है वही खाना है। तो आपके घर में दोस्तों जो खाना बनेगा उसमें रिफाइन किया गया तेल नहीं खाना है। कुछ दिन के लिए आप तली-भुनी चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, नॉर्मल नेचुरल खाना खाइए। अपने खाने में दोस्तों डेली रूटीन में हरी साग-सब्जियाँ बढ़ा दीजिए, जो मौसमी हरी साग-सब्जियाँ इन्हें खूब खाइए। डेली दोस्तों 1 से 2 फल खाइए, वो मौसमी फल खाइए। जो भी जिस मौसम में जो फल मिलता है उसी फल का हमें सेवन करना चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भिगो के ले सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा खा सकते हैं। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा अपने घर का होना चाहिए। बाहर के कंपनी का किसी भी कंपनी का दूध, दही, मट्ठा हमें नहीं खाना चाहिए। आज के लिए हमारे समय में सेफ नहीं है। नहीं है तो मत खाइए, कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। और तली-भुनी चीज़ें बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए। अगर ये गैस के कारण हो रहा है, पाचन तंत्र के कारण हो रहा है, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और कुछ घरेलू चीज़ें हैं उनका आप सेवन कर दीजिए। जैसे सबसे फ़ायदेमंद जो होता है वो है गाजर का जूस होता है। अगर दोस्तों गाजर का मौसम है तो गाजर का जूस आप 1 गिलास लीजिए। इस जूस को कब आपको लेना है? इस जूस को आपको लेना है दिन में कभी भी लीजिए, रात में नहीं लेना है। जूस लेने से पहले और लेने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है 2 ढाई घंटे तक। अगर गाजर का समय है, गाजर कब मिलती है दोस्तों? अब गाजर यही हाँ, हमें दिसंबर में ताज़ी गाजर मिलना शुरू हो जाती है। फिर हमें जब तक बारिश नहीं होती तब तक गाजर मिलती है।
अब इसके बाद गाजर हमें नहीं मिलती है, तो गाजर मिलती है तो गाजर के जूस का सेवन करिए और नहीं तो दोस्तों आपको क्या लेना है, ये जैसे 1 गिलास दूध लेना है और उसी 1 गिलास दूध में 3 गिलास पानी मिला के 1 लीटर तैयार करना है। तो इसे 2 बार में आपको पी लेना है, इससे भी पेशाब आपकी खुल के आने लगती है। और इसके बाद आपको देखना आपको कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है, आपको गैस एसिडिटी नहीं बनती है। अगर आपको गैस बन रहा है तो दोस्तों मार्केट में आपको मिलेगा अभिपत्तिकर चूर्ण। किसी भी कंपनी का आप अभिपत्तिकर चूर्ण ले लीजिए। अच्छी कंपनी का आपको अभिपत्तिकर चूर्ण लेना है। 1-1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले 1-1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे पहले लीजिए और खाना खाने के बाद दोस्तों आता है सूत फेखर रस। सूत फेखर रस किसी कंपनी का आप ले लीजिए, तो सूत फेखर रस 1-1 टैबलेट खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ, ये दोनों चीज़ें लेने से आपकी जो एसिडिटी बन रही है, इसके कारण जो जलन हो रहा है, जलन अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, तो कब्ज़ की दूर करने के लिए 2 तरीका है। पहला है त्रिफला चूर्ण जो सबसे अच्छा माना जाता है। त्रिफला चूर्ण एक अद्भुत रसायन है जो कब्ज़ को खत्म करने की सबसे अच्छी दवा है। तो आपको लेना है दोस्तों 1 से डेढ़ चम्मच जैसे आपको कब्ज़ हो, बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट हो रही है तो आप डेढ़ चम्मच ले सकते हैं। डेढ़ चम्मच त्रिफला चूर्ण इसे गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं, दूध लेकिन आपके घर का होना चाहिए। दूध नहीं है तो गर्म पानी के साथ रात में खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको लेना है और रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं होगा और आपको आधे पेट खाना है। तो रात के खाने के 2 घंटे के बाद आप त्रिफला चूर्ण लीजिए दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी दूर होगी और दोस्तों आपका जो है बाथरूम सही होने लगेगा। ये पहला कारण है। दूसरा आप गैस एसिडिटी को दूर करने के लिए ले सकते हैं मुनक्का। दोस्तों मुनक्का कैसे लेना है? मुनक्का आपको चाहिए 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध इसके गैस पे चढ़ा दीजिए, इसी में 8 से 10 मुनक्का डाल दीजिए। 8, 10, 12 जो भी आप जैसे छोटा-बड़ा हो 10-12 डाल सकते हैं, जैसे कब्ज़ हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 12-13 डाल सकते हैं, डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद मुनक्का खा कर के ऊपर से दूध पी लीजिए, सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। मुनक्का में दोस्तों कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी पाया जाता है। जिससे हड्डियाँ भी, मांसपेशियाँ भी मजबूत होगी, आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि गैस एसिडिटी को तो दूर करेगी ही करेगी, उसके साथ-साथ आपके शरीर को भी स्वस्थ निरोग बनाएगी, इसे आप ले सकते हैं। दोस्तों आप छुहारा दूध में उबाल के खा सकते हैं। तो जहाँ मुनक्का ले रहे हैं तो कुछ दिन मुनक्का लीजिए, कुछ दिन आप दू मुनक्के के स्थान पे छुहारा डाल के उबालिए, छुहारा खा लीजिए, दूध पी लीजिए। इससे भी गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होती है। तो ये सब तरीके अपना करके दोस्तों एकदम अस्थायी रूप से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के जो आपके पेशाब में जलन हो रही है, इसे दूर कर सकते हैं।